हाय प्यारे बच्चों, आज फिर से हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमने वो ये भी क्या है 1 और 2 के बेस पे। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1 और 2 के बेस पे जो हमने अपने अगले वीडियो में बता दिया था। अगले वीडियो में हमने इसके बारे में बात कर ली थी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी सॉल्व करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग इसको भी सॉल्व करेंगे कि ये कैसे हमारा ये जो नंबर्स हैं 1/√2 इरेशनल नंबर हैं, कैसे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैंने बता दिया था कि अगर 1/√2 है, क्या है 1/√2 है, तो ये रेशनल इरेशनल नंबर है। तो हम इसके विपरीत मानेंगे, इसके हम अपोजिट मानेंगे कि ये क्या है 1/√2 जो है क्या है हमारा रेशनल नंबर है। हम इसके क्या मानेंगे कि इसको हम रेशनल नंबर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसे रेशनल नंबर। जब ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। तो हमारा चलो सॉल्व करके बताता हूं इसको। जैसे कि 1/√2 है, इसे हम क्या मानेंगे, सॉल्व लिख देते हैं। सॉल्व हम क्या मानेंगे, वो लिखेंगे लेट 1/√2 इज इसे सबसे पहले क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे। हम क्या लेंगे, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। हमारा हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम जब इसे रेशनल नंबर मान लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/√2 किसके इक्वल होगा, ए बाई बी। ए बाई बी यानी P/Q, यही होगा। अरे जब हम इसको क्या मान लेते हैं 1/√2 मान लेते हैं, तो ये बाई बी के रूप का हो जाएगा कि नहीं। हमारा क्या होता है, जब रेशनल नंबर होता है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यही रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में डिनोट कर सके। तो हमारा 1/√2 है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा। हम लिखेंगे वेयर ए और बी को ऐसा नंबर हम मानेंगे, ए एंड बी को हम कोई ऐसा नंबर मानेंगे जो को प्राइम नंबर हो। क्या हमारा को प्राइम नंबर हो, को प्राइम इंटीजर, कोई ऐसा नंबर मानेंगे। को प्राइम इंटीजर क्या होता है, को प्राइम इंटीजर मैंने बताया था कि को प्राइम इंटीजर जो होता है जिसका केवल फॉर्म क्या होता है, 1 एचसीएफ होता है, जिसका केवल 1 फैक्टर होता है, वही एचसीएफ या फैक्टर जो भी मान लो वही हमारा को प्राइम इंटीजर होता है, वही हम मान लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका अब हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो बी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई ए इक्वल √2 हो जाएगा। बी बाई ए क्या होगा हमारा, √2 हो जाएगा। जब हमारा बी बाई ए √2 है, तो ये हमारा क्या हो गया, बी बाई ए भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बी बाई ए क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। जैसे कि P/Q है, जब हम उसका क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेंगे, Q/P ले लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। तो हम अगर इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है सॉरी रेशनल नंबर हो जाता है। जब ये हमारा रेशनल नंबर हो जाता है तो बी बाई ए इक्वल टू क्या है, √2 है, तो √2 भी क्या होगा हमारा, रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। √2 भी हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन कैसे, हम जानते हैं कि √2 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। √2 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। तो हमने जो सोचा वो क्या हो गया, गलत हो गया कि नहीं हो गया। हमने क्या सोचा था, हमने ये सोचा था कि 1/√2 क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन निकल के क्या है, जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो बी बाई ए आया। तो बी बाई ए क्या है हमारा, इरेशनल नंबर। क्या है बी बाई ए हमारा क्या निकल के आ गया, ये रेशनल नंबर है कि नहीं। लेकिन ये जब रेशनल नंबर है तो √2 भी क्या है हमारा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन √2 है क्या, इरेशनल नंबर है। इससे क्या होता है हमारा, विरोधाभास निकलता है कि भाई ये नहीं ये निकल के आएगा कि √2 रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। तो उसी को हम क्या करेंगे, अब चलते हैं लिखते हैं कि हमारा क्या। तो हम आगे चलें, तो आगे लिखें, इसको इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। कॉपी तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। तो हम लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे
v बाई क्या लिखेंगे, v बाई ए इज अ रेशनल नंबर where a and b is a integer। ठीक है, हमने लिख दिया तो हमारा इंटीजर हो गया, इंटीजर्स। ठीक है, देयरफॉर तो देयरफॉर अंडर रूट 2 इज अ रेशनल। ठीक है, विच contradict to the fact that under root 2 is irrational। Irrational, hence our assumption is false। 1 upon under root 2 is irrational। ठीक है, तो हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो चले ये इसको देख लो आप एक बार, चल स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो आप। ओके, आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 अंडर रूट 5 यही है। तो हम पहले सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट 7 अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हम इसे क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे। लेट 7 अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो 7 अंडर रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई बी हो जाएगा। होगा होगा ठीक है, तो हम लिख देंगे वेयर a एंड b क्या हो जाएगा, a एंड b इज अ कोप्राइम फैक्टर, कोप्राइम इंटीजर हो गया। वेयर a एंड b क्या हो गया, इज अ कोप्राइम इंटीजर। इतना तो समझ में आ गया। जब हमारा ये कोप्राइम इंटीजर हो गया तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अंडर रूट 5 इक्वल टू क्या होगा, a बाई 7b होगा, a बाई 7b होगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, जब a बाई 7b हो गया तो a बाई 7b क्या हो जाएगा हमारा, a अपॉन 7b क्या हो जाएगा, a अपॉन 7b की रेशनल नंबर होगा। जब ये रेशनल नंबर होगा तो ये भी तो रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। अंडर रूट 5 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन अंडर रूट 5 है क्या, अंडर रूट 5 तो इरेशनल नंबर है ना। अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अंडर रूट 5 तो रेशनल नंबर है नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमने सोचा था वो गलत हो गया। ये तो इरेशनल नंबर है। a अपॉन 7b क्या है, अगर हमारा a अपॉन 7b रेशनल नंबर होगा तो अंडर रूट 5 भी रेशनल नंबर होगा। जब ये अंडर रूट 5 रेशनल नंबर होगा तो भाई अंडर रूट 5 कैसे रेशनल नंबर है, ये तो इरेशनल नंबर है ना। तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। तो अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 a बाई 7 लिख दिया। हम आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a अपॉन 7b
F17B is a rational क्या हो रहा है is a rational as A and B। एक मिनट चलो इसको यश कर देता हूँ। A7 B is rational as A and B are integer। सब क्वेश्चन को इसी तरह लगाएंगे। एक बार समझ में आपको आ गया तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। therefore under root 5 should क्या होगा should be rational। ठीक है should be rational। this contradict the fact that under root 5 is a rational। is a irrational sorry क्या होगा is a irrational therefore क्या होगा therefore our assumption that 7 under root is rational is false। क्या होगा false। ठीक है hence 7 under root 5 is irrational। ओके तो ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या देंगे क्वेश्चन नंबर इसको भी थर्ड को आप लोग करके दिखाइएगा। आप लोग करके कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। नहीं अगर आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन तो आपको फिर से बता दिया जाएगा। आप कमेंट करके इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स हम चलते हैं।